जय हिंद। देखिए, आज जो है हम इस वीडियो में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है भारत के सभी जो है राज्य थे उनका पुनर्गठन किया गया है। वो सब हम जानेंगे। देखिए, 1947 का जो अधिनियम था, 1947 का जो एक्ट था जिसे कि भारतीय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है, 1947 का, उसमें प्रावधान किया गया था। जब भारत में 500 कुल देशी रियासतें, 565 थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को, इन सबको मिलाकर 565 जो देशी रियासतें थी, उनसे कहा उनमें उनको कहा गया था कि यदि आप चाहे तो भारत या पाकिस्तान किसी में से भी जो है मिल सकती है, जैसे आपका बनो, यहाँ पर आप स्वतंत्र भी जो है रह सकती है। और 1947 के अधिनियम द्वारा जो भारत को पाकिस्तान को भी अलग कर दिया गया था। इस तरह से इस एक्ट की जो है प्रमुख बातें थी। उस समय जो है एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो है जो कि उन्होंने जो है देशी रियासतों को जो है एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हम इन सब की बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं। देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो है ये जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जो जूनागढ़ रियासतें थी, इनको छोड़कर 562 रियासतें थी, जिसमें कि 21 रियासतों में केवल सरकार थी। यहाँ पर कुछ देखे, जैसे कुछ अत्यंत छोटी रियासतें थी, जैसे बिलवारी, जिनकी जनसंख्या मात्र 27 थी और वार्षिक आय जो है 8 रुपये प्रति वर्ष थी। और कुछ जो ऐसी रियासतें थी जो कि बहुत ही बड़ी थी, जैसे हैदराबाद, ये जो है लगभग इटली के बराबर था, और इसकी जो जनसंख्या वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग थी, और वार्षिक आय 8.5 करोड़ के आसपास थी इसकी। अब देखिए, जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद जो देखें, जिसमें कि भाग 7 में, जो कि चार, ये भाग 7 में जो है जितने भी भारत के राज्य थे वर्तमान के, वो 4 भागों में बांटे गए थे। ABCD इस तरह से, BCD इस तरह से बांटे गए थे भाग 7 में। जिसमें कि भाग ए में ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें कि जहाँ पर सीधा जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। देसी रियासतों में थी भाग बी में जो है, इसका भाग सी में, बी का जो सेक्शन था उसमें देसी रियासतें थी, जहाँ पर जो कि राजा यहाँ पर शासन करते थे, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिश शासन के अधीन ही थी। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो कि वर्तमान में जैसे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उस तरीके से ये क्षेत्र था, सी में इनको रखा गया था, और डी में अंडमान और निकोबार द्वीप को शामिल किया गया था। तो जो है फिर राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में लाया गया है। और जो राज्यों में जो है, कई राज्यों में जो है वो भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठने लगी। इसी समय जो है वो आंध्र प्रदेश के जो है एक व्यक्ति थे, पोटू श्रीरामलू, जिन्होंने कि मद्रास जो आंध्र प्रदेश राज्य को, ये मांग, इनकी मांग थी कि आंध्र प्रदेश को जो है अलग राज्य की मांग थी इनकी भाषा आधार पर। इसलिए इन्होंने जो है 58 दिन का अनशन जो है त्याग किया, आमरण अनशन, और इनकी 58 दिन के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है तेलंगाना को भी, सबसे पहले तेलंगाना को भाषाई आधार पर जो है अलग कर दिया गया था। इसकी जो सिफारिशों में, जैसे कि जून 1948 में एक आयोग का गठन किया गया है, SK धर आयोग, जो कि इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे। ये भाषा, इन्होंने सिफारिश दी कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का वो विभाजन यहाँ गठन नहीं किया जाए, इसके बदले में भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर इनका जो है गठन किया जाए। उसके बाद जो है दिसंबर 1948 में यहाँ पर JVP है, JVP आयोग का जो है गठन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके जो है सदस्य थे। और इन्होंने भी जो है इसके दर आयोग की ही बातों को दोहराया, और भाषाई आधार पर राज्यों को इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन वो नहीं किया जाए। लेकिन जो धीरे धीरे जो है वो विरोध बढ़ने लगा, और इसी तरह जो है तेलंगाना को 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषाई आधार पर ये इसका गठन करने का कर दिया गया। और जो ये राज्य पहला ऐसा राज्य था जिसको कि भाषाई आधार पर गठित किया गया। उसके बाद जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया 22 दिसंबर 1953 को, जिसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा KM पाणिक्कर, और फजल अली को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसने जो है क्या हुआ कि इसने भाषाई आधार पर
स्वीकार कर लिया कि भाषा आधार पर जो है राज्यों का गठन कर दिया जाए। तो इस तरह जो है सेवंत जो संशोधन था, सेवंत अमेंडमेंट, वो लाया गया 1956। और इस तरह जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और जब 7वां संविधान संशोधन हो गया तो भाग 7 को भी जो है वो खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर 14 राज्य कौन कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। जैसे 6 केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। और ये 14 नए राज्य थे जैसे असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्य नए राज्य थे। किसकी सिफारिश पर थे ये आयोग, एक जो समिति थी फजल अली आयोग की। उसके बाद जो है हम अब यहाँ पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की बात कर लेते हैं। कौन सा राज्य कब बना, किससे अलग हुआ। जैसे 1 मई 1960 को बम्बई जो है, बम्बई राज्य था, उससे क्या हो गया महाराष्ट्र, जो कि मराठी भाषा के लोग महाराष्ट्र में रहते थे, और गुजरात, इनको अलग कर दिया गया और 15वां राज्य ये गुजरात बना दिया गया। उसके बाद जो है 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव और गोवा को जो है भारत और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें भारत ने जो है इनसे छीन लिए। और जो है और यहाँ पर जैसे 12वां संशोधन 1962 में हुआ और गोवा दमन द्वीप को जो है ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। आगे चलकर गोवा भी जो है राज्य बन जाएगा। ये 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि 25वां राज्य बनेगा आगे चलकर। उसके बाद में जो है 1 दिसंबर 1963 को 13वां संविधान संशोधन के द्वारा असम को जो है, असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया है और नागालैंड को जो है भारत का 16वां राज्य बना दिया गया है। फिर जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया और इनकी जो है एक राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई और हरियाणा जैसे जो कि 17वां राज्य बन गया। उसके बाद में जो है 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था, और इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसे 18वां राज्य जो है बना दिया गया। अब 21 जनवरी 1972 को जो है वो 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया है, जो कि ये मणिपुर, त्रिपुरा, और जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा असम से जो है मेघालय को अलग करके 22वां राज्य इसे बना दिया गया। इस तरह जो है 19, 20 और 21 ये राज्य बन गए। फिर उसके बाद में जो है 26 अप्रैल 1975 के जो कि सिक्किम पहले जो है भारत इसका संरक्षण करता था लेकिन भारत का राज्य नहीं था, तो क्या हुआ कि 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया गया और भारत का 22वां राज्य इसे बना दिया गया। उसके बाद में जो है 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को जो है वो 23वां राज्य बना दिया गया है, किसके द्वारा, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 1987 में जो है गोवा पूर्ण राज्य ये बना दिया गया 25वां राज्य। अब यहाँ पर 1 महीने में जैसे 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया और 26वां राज्य बना दिया गया। उसकी जो है उसी महीने में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जो कि उत्तरांचली से पहले कहा जाता था, उत्तराखंड को अलग किया गया और 27वां राज्य बना दिया गया। और उसी महीने में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया और 28वां राज्य बना दिया गया। इस तरह 1 महीने में 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का। उसके बाद में जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया और 29वां राज्य इसे बना दिया गया। इस तरह 2014 में भारत में कुल 29 राज्यों का निर्माण ये बन चुके थे। अब 2019 में क्या हुआ कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है वो अलग कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इस तरह जो है कुल 28 राज्य बचे भारत में। अब यहाँ पर जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। जैसे
पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे 6, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और जो त्रिपुरा थे, इनको तो 3 नए राज्यों का निर्माण कर दिया गया। इस तरह यहाँ पर 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश बचे। उसके बाद में क्या हुआ कि 1961 में 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादरा नगर हवेली को जो है केंद्र शासित प्रदेश वो बना दिया गया। फिर 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया गया है और पांडिचेरी को जो है फ्रांसीसियों से लिया गया है और इसे भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसके साथ ही जो है 1987 में दमन और दीव को भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह तीन जो ऊपर के केंद्र शासित प्रदेश और 4 यहाँ पर हो गए और 2 जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख थे। तो 3, 4 और 1, इस तरह 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि 20 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो को इन दोनों को विलय कर दिया गया है। दो केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर एक कर दिया गया है। इस तरह जो है वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बने हैं। तो इस तरह ये जो है राज्यों का पुनर्गठन था। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो PDF है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।